Welcome students, once again we are on page number 45. We are reading the play Mother's Day. George. That is very well. ये बिल्कुल ठीक है. But suppose I wanted some. अगर मैं थोड़ी चाय मुझे चाहिए होती. Mrs. Pearson. My goodness. Listen to the man. हे भगवान, इस आदमी को सुनो. Annoyed because I don't get a tea for him. इसलिए मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई है. डैट ही डज नॉट इवन वॉन्ट. और ये चाय चाहता भी नहीं था. एवर ट्राइड दैट एट द क्लब. क्या आपने इस प्रकार से क्लब के अंदर हरकत करने की कोशिश की? जॉर्ज. ट्राइड वट एट द क्लब. क्लब में क्या प्रयास करने का प्रयास किया? मिसिस पियर्सन. गोइंग अप टू द बार. तुम बार रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो. एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर. और उनको ये कहो कि तुम्हें बियर नहीं चाहिए. बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट. और तुम उनसे गुस्सा होकर के देखो कि उन्होंने आप शराब चाहते नहीं हो और उन्होंने आपकी गिलास के अंदर वो शराब है वो डाली ना हो. ट्राई दैट ऑन देम एंड सी वट यू गेट. इस बात का प्रयास बार में जाकर के करो और फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है. जॉर्ज. आई डोंट नो वट आर यू टॉकिंग अबाउट. मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो. मिसिस पियर्सन. दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ. वो आपके ऊपर इतना हंसेंगे जितना कोई नहीं हंस सकता. जॉर्ज. लाफ एट मी. मेरे ऊपर हंसेंगे? दे डोंट लाफ एट मी. वो मेरे ऊपर नहीं हंसते. मिसिस पियर्सन. ऑफ कोर्स दे डू. वो तुम्हारे ऊपर जरूर हंसते होंगे. यू ऑट टू हैव फाउंड out that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing joke. तुम उनके मजाक का पात्र बनते होंगे. फेमस. बहुत मशहूर होंगे मजाक के लिए. दे कॉल यू पोम्पी ओम्पी. वो तुम्हें पोम्पी ओम्पी कहते होंगे. पियर्सन. पोम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते होंगे. बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पुअस. वो सोचते होंगे कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो काम करने के अंदर और बहुत ज़्यादा पोम्पुअस हो, दिखावा सा करने वाले हो. जॉर्ज. नेवर. कहता है कभी नहीं. हॉरिफाइड. वो डर जाता है. मिसिस पियर्सन. इट हैज़ ऑलवेज बिटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू. मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि तुम उस स्थान पर क्यों चले जाते हो जहाँ पर तुम्हारा इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है. एट यू बिहाइंड यूर बैक. वो भी तुम्हारे पीछे से. एंड कॉलिंग यू नेम्स. और वो तुम्हारा अलग अलग नाम भी लेते हैं. लिविंग यूर वाइफ एट होम. तुम अपनी पत्नी को घर पर छोड़ देते हो. नाइट आफ्टर नाइट. रात के समय भी घर पर छोड़ देते हो अकेला उसको. इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर. उसके साथ घूमने के लिए नहीं जाते हो. हु डज नॉट मेक यू लुक ए फूल. और वो एक प्रकार से तुम्हें मूर्ख है वो नहीं समझती. साइरिल एंटर्स राइट. इसी दौरान साइरिल उनका बेटा है वो राइट साइड से आ जाता है. विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड. और उसके एक हाथ के अंदर है वो दूध का गिलास है. एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर. और दूसरे हाथ के अंदर है वो केक पकड़ा हुआ है उसने. उसकी स्लाइस है, उसका टुकड़ा है. जॉर्ज ऑलमोस्ट डैज्ड. और जॉर्ज है वो बिल्कुल एक प्रकार से अस्त व्यस्त है. टर्न्स टू हिम अपीलिंगली. और उसका ध्यान खींचने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है. जॉर्ज. हियर साइरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस. जॉर्ज तुम मेरे साथ क्लब में एक दो बार गए होंगे. दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पोम्पी ओम्पी पियर्सन. वो मेरे को पोम्पी ओम्पी पियर्सन और मेरे पर हंसते तो नहीं है. डू दे. क्या वो हंसते हैं? साइरिल एम्ब्रेस. साइरिल है वो बड़ा ही दुखी सा हो जाता है. हेजिटेट्स. हिचकिचाता है. एंगरली. गुस्से में भी है. गो ऑन टेलिंग मी. डू दे. बताओ वो मुझे क्या कहते हैं. साइरिल. एम्ब्रेस. वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू. वो कहता है हाँ डैडी मुझे डर लगता है कि वो कहीं कहते ना हूँ आपको. जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अनदर स्टैगर्ड. और जॉर्ज है वो एक दूसरे की तरफ देखता है उनके और वो बड़ा ही हैरान हो जाता है. जॉर्ज. वेल आई विल बी डैम्ड. ओके. तो वो कहता है कि मैं एक प्रकार से बड़ा ही अवरुद्ध हूँ. जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट. जॉर्ज है वो लेफ्ट साइड पर चला जाता है स्लोली धीरे से.
ऑलमोस्ट एज इफ somebody had hit him, जैसे कि किसी ने उसको मारा हो, ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, और साइरिल भी उसको देखने के बाद चला जाता है। टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसिस पियर्सन, और वो मिसिस पियर्सन को देखना शुरू कर देता है। साइरिल, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, दैट इज नॉट फेयर। वो अपनी माँ से कहता है कि आपको ये बात पिताजी को नहीं बोलनी चाहिए थी, ये सही नहीं है। यू हैव हर्ट इज फीलिंग माइंड टू, आपने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मेरी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मिसिस पियर्सन, समटाइम इट डज, कई बार ऐसा करना पड़ता है। पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कई बार भावनाओं को ठेस पहुंचाने से ही काम बनता है। द ट्रुथ आउट नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज फॉर लॉन्ग, सच्चाई ये होनी चाहिए कि हमें किसी की भावनाओं को काफ़ी देर बार बार उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड नॉट स्टॉप लाफिंग एट हिम, अगर तुम्हारा फादर बहुत बार बहुत ज़्यादा क्लब के अंदर ना जाया करता होता तो वो उन्हें तुम्हारे फादर के ऊपर हंसने का मौका भी ना मिलता। साइरिल, आई डाउट इट, मुझे तो इस बात पर संदेह है। पेज नंबर 46। मिसिस पियर्सन, पॉसिबली यू डू, हो सकता है तुम ठीक हो, बट वट आई डाउट इज वेदर यूर ओपिनियन वर्थ हैविंग, लेकिन मेरे को इस बात का शक है कि जो तुम राय रखी हो क्या इसका मतलब कोई मूल्य है। वट डू यू नो, तुम क्या जानती हो। नथिंग, कुछ नहीं जानते। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड, मिसिस पियर्सन कहती है, जो कि मिसिस फ्रिजाल्ड है। वास्तव में तुम अपना बहुत सारा वक्त है वो कुत्तों के अंदर, ठीक है, बिताते हो। रेसिस, उनकी रेस के अंदर, कुत्तों की रेस के अंदर बिताते हो। एंड डर्ट ट्रैक एंड आइस शोज, और तुम आइस शोज के अंदर जाते हो। साइरिल, वेल ठीक है, वट इफ आई डू, मैं क्या करूँ और। आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ, हैव नॉट आई, मुझे कैसे ना कैसे तो अपना मनोरंजन करना ही पड़ता है, क्या मैं अपना मनोरंजन ना करूँ। मिसिस पियर्सन कहती है, आई वॉन्ट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग यूर सेल्फ, मुझे कोई परवाह ना होती अगर तुम वास्तव में ही इंजॉय कर रहे होते। बट आर यू, क्या तुम इंजॉय करते हो। एंड वेर इज इट गेटिंग यू, और तुम कहाँ चले जाते हो। देर इज ए शार्प हर्ड नॉक हर्ड ऑफ लेफ्ट, और इसी तरह लेफ्ट साइड पर एक दरवाजे के खटखटाने की बहुत तेज सी आवाज़ आती है। साइरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, वो कहता है कि मैं देखता हूँ चल करके। साइरिल हरीज आउट लेफ्ट, साइरिल है वो लेफ्ट साइड पर भाग करके चला जाता है। इन ए मोमेंट ही री एंटर्स, और थोड़ी ही देर में वो आ जाता है वापस। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और वो दरवाज़ा भी पीछे से बंद कर देता है। इट इज़ दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, हमारी जो पड़ोसन है जो कि उसको गाली देते हुए बोलता है कि वो आई है, ठीक है, उसको बैग बोलता है वो। मिसिस फ्रिजाल्ड, जिसका नाम मिसिस फ्रिजाल्ड है। यू डोंट वांट हर हेयर डू यू, तुम उसको यहाँ नहीं आना देना चाहती होगी, क्या तुम उसको यहाँ नहीं देना चाहती हो। मिसिस पियर्सन, सर्टनली आई डू, हाँ मैं उसको यहाँ बुलाना चाहती हूँ। आज करीन, उसको बुलाओ अंदर। एंड डोंट कॉल हर ए सिल्ली ओल्ड बैग, इधर उसको सिल्ली ओल्ड बैग इधर भी मत बोलो, ये जानवर के लिए यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। शी इज़ ए वेरी नाइस वुमेन, वो बड़ी सुंदर औरत है, अच्छी औरत है। विद ए लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा समझ है जितनी समझ शायद तुम्हें कभी भी ना आए। साइरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, साइरिल है वहाँ से चला जाता है। मिसिस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, मिसिस पियर्सन अपनी शराब है वो ख़त्म करती है। स्मैकिंग हर लिप्स, और वो अपने लिप्स को, अपने होठों को चाटती है। साइरिल री एंटर्स लेफ्ट, साइरिल है वो लेफ्ट साइड से आ जाता है। श्रिंग इन मिसिस फ्रिजाल्ड हु हेजिटेट इन द डोरवे, और मिसिस फ्रिजाल्ड है वो थोड़ा हेजिटेट करती हुई आती है, जो कि वास्तव में मिसिस पियर्सन है। कम इन मिसिस फ्रिजाल्ड, वो कहती है आ जाओ मिसिस फ्रिजाल्ड कौन है यहाँ पर, मिसिस पियर्सन है। मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंशियसली, आई जस्ट वंडर इफ एनीबॉडी इज ऑल राइट, मैं सोच रही थी कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। साइरिल बोलता है, नो इट इज़ नॉट,
वो कहता है नहीं सब कुछ ठीक नहीं है मिसिस पियर्सन। ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट। और वो आगे से कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, तुम चुप रहो। साइरिल, वाई शुड आई बी क्वाइट, मुझे शांत क्यों रहना चाहिए। मिसिस पियर्सन, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिल्ली स्पॉइल्ड, मैंने आपको बोला है कि तुम शांत रहो, इतने बिगड़े हुए बच्चे हो तुम। यंग पिकियन, और वो उसको अखरोट बोलती है, ठीक है, गाली सी देती है। मिसिस फ्रिजाल्ट, ओ नो श्योरली, ठीक है। मिसिस पियर्सन, नाउ मिसिस फ्रिजाल्ट जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे, प्लीज़ कृपा करके मेरे को अपना परिवार है वो अपने तरीके से चलाने दो। मिसिस फ्रिजाल्ट, यस बट साइरिल, लेकिन ठीक है, वो कहती है हाँ ठीक है, बट साइरिल को ये बात पता चल चुकी है। साइरिल, ओके, sulking and glowering, Mr. Cyril Pearson to you please, Mrs. Firzal। साइरिल स्टैक्स ऑफ इनटू द किचन, और साइरिल है वो किचन के अंदर चला जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द 6th part of this chapter. The next part we shall read in the next video. Till then, bye bye.